हम लोग लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के ज़रिए आपको तरह तरह की खबरों से वाकिफ़ करवाते हैं। मैं हूं सुभाष बैरवा आपके साथ और मैं लगातार हर ग्राउंड की रिपोर्टिंग आपको दिखा रहा हूं। हाल ही में हुआ एक घटनाक्रम जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है। अब मैं बता दूं कि टोंक ज़िले के एक निवासी जाट समुदाय से आते हैं जो अपने दुख को और दर्द को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर पहुंचते हैं और उनको कार्यालय प्रभारी से मिलने के लिए जब जाना होता है तो वहां से फिर गार्ड द्वारा धक्का देकर बाहर कर दिया जाता है। ये इनकी जुबानी खुद का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से। मगर ये एक आस लिए आए थे। आप किस काम से आए थे बीजेपी कार्यालय? हम ये काम से आए थे, राजस्थान के गौचरा छुड़ाने के लिए आए थे। क्या मामला है, पूरा डिटेल बताइए। डिटेल यही था भाई, गाय को धक्का मारते हैं, गाय को देते हैं और गाय को चराने नहीं देते हैं। और मैं कार लेके बाहर गए तो गार्ड को मेरे को धक्का देके बाहर निकाल दिए। यहाँ बीजेपी कार्यालय? हाँ, बीजेपी कार्यालय में। क्या बोले? क्यों ये बोले कि जो क्या लेने आए मुझे जो साहब से मिलवाए जो और रिपोर्ट देनी जो मन राजस्थान को गौचरा को छुड़ाओ ना साहब गए के लिए। हाँ। जो वो फिर धकेल दिया मन पाँचों धक्को दे और पाँचों के इस टाइम कॉम्प्लेक्स मीटिंग चल रही है। अच्छा। फिर मैंने ऑफिस आ गया, फिर आपको मैं बताया है भाई। पर वो प्यार से नहीं बोले आप? हाँ, प्यार से नहीं बोले, वो मेरे से आँख निकाल के बाहर निकाल दिए। ये एक ग्रामीण परिवेश से एक गरीब इंसान, शायद मैंने ये खबर पहले भी डाली थी कि इंसानों के कपड़े देखकर उसका आकलन ना करें। यही तो है ना साहब। ये जाट समुदाय के टोंक ज़िले के निवासी हैं जो गौचरे की ज़मीन पर गायों को ना चराने देने को लेकर यहाँ पर उनकी समस्या लेकर बीजेपी कार्यालय पहुँचे, मगर इनके साथ फिर से दुर्व्यवहार करते हुए नजर आए। जनता की अगर आप समस्या सुनने के लिए नहीं बैठे तो फिर क्यों सत्ता में आए थे? यही मैं लगातार पूछता रहता हूँ, मगर सही बात यह है कि शायद हमारी खबर का असर अभी तक किसी को हो नहीं रहा, या फिर अपने जीवन में इंसानियत की मूर्ति को लाना नहीं चाहती बीजेपी। क्यों ऐसा होता है कि दूर दराज ज़िलों से आए आमजन अपनी समस्याओं को लेकर कम से कम उनसे प्यार से तो बात की जा सकती है, मगर एक ये भोली शकल का इंसान और ग्रामीण परिवेश से निकलकर इन ढंगों में शायद ये अपनी उस समस्या को लेकर आए हैं, जिन्होंने पर्ची पर भी पूरा डिटेल लिख रखा है कि गौचरे की ज़मीन पर जब गाय को चराने जाते हैं तो वहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ समुदाय के लोग जो गायों को काटते हैं, उनको डंडे मारते हैं और वहाँ से भगा दिया जाता है। ये इनके हाथ में खुद चिट्ठी है, मैं नहीं कह रहा इस चीज़ को, मगर कहीं न कहीं लोगों की समस्या ना सुने तो प्यार से बोलने का तरीका तो सीख लो। क्यों ऐसा होता है किसी गरीब परिवार के साथ या किसी आमजन के साथ जो अपनी समस्या को लेकर बीजेपी कार्यालय आता है? अब ये इनकी ज़बानी खुद का ही कहना है। बाद में आपको कुछ नहीं बोला गया? नहीं, कुछ भी नहीं बोला गया कि जो बाहर निकल जा। मैं मंत्री जी के पास भी गए। हाँ। मंत्री जी भी मेरी कोई सुनाई नहीं सुनी, बोला ही नहीं है। मैं फिर वहाँ मंत्री जी के पास से बाहर निकल आया। कौन से मंत्री जी के पास? वो मंत्री जी इधर बैठे थे, वो मंत्री कार्यालय में हनुमान जी का, जय श्री राम हनुमान जी का वो कपड़ा ऊपर पटके बैठे थे, तो वो कोई ध्यान नहीं दिया। गले में हनुमान जी का वो जय श्री राम का चोला पहरा हुआ था, वो वहाँ पर बैठे थे कार्यालय में, उनके पास गए तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया साहब। ये इन्हीं की जुबानी कहना है कि शायद इनके कपड़े देखकर या इनके रंग ढंग देखकर इनकी समस्या को नहीं सुना। मैंने बार बार दिखाया है ये चीज़। आखिर क्यों होता है ऐसा एक गरीब इंसान के साथ? क्या उसके कपड़े देखकर आकलन लगाती है जनता के? वोट मांगने के लिए जब जाते हैं तो मैंने फिर से कहूँगा कि क्यों हाथ जोड़ते हो? उनके कपड़े देखकर ही उनके हाथ जोड़ने चाहिए कि भाई साहब आप उस तरीके से वोट देना जैसे आपके कपड़े हैं। क्यों ऐसा होता है?
मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।